राधे राधे। तो कल हमने चर्चा करी थी 11वें स्कंद के पहले अध्याय पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय पे। इसमें बताया गया कि नारद जी जो है वो ज़्यादातर द्वारका में ही रहते थे और नारद जी एक बारी वासुदेव जी के पास गए। वासुदेव मतलब भगवान के पिता। और वासुदेव भी नारद जी से पूछ रहे हैं कि किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। पिछले जन्म में मैंने काफ़ी भक्ति करी लेकिन मैंने एक पुत्र मांगा भगवान के समान, पर मुक्ति नहीं मांगी। आज वो मुझे मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस जीवन मरण से मुक्त हो जाऊँ। तो क्या ऐसा उपाय है, आप बताइए। क्योंकि नारद जी जैसे जो संत हैं उन्होंने कहा आप तो देवताओं से भी ऊपर हैं, क्योंकि देवताओं की गतिविधियां भी हमें सुख या दुख देने वाली हैं, लेकिन आप जैसे जो संत हैं वो केवल सुख ही प्रदान करते हैं हमेशा। नारद जो देवता हैं वो कैसे हमें सुख दुख देते हैं, जैसे हम देवताओं का ठीक से पूजन करें, उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो वो दुख रूप में आती है, हमारे कोई रुकावट आती है हमारे उसमें, या फिर हमारे जिस प्रकार से कर्म हैं तो वो कर्मों का ही हमें फल देते हैं देवी देवता, तो भी सुख और दुख कर्मों के हिसाब से मिलता है। पर जो संत होते हैं वो हमेशा कृपा ही करते हैं। वो हमारे पाप करने की प्रवृत्ति को भी हटाते हैं, हमारे पाप कर्मों को भी हटाते हैं, सदा कृपा ही कृपा करते हैं। जो संत हैं वो ऐसा थोड़ी कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, वो तो केवल कृपा ही कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा देवी देवता भी हमारे को सुख या दुख देते हैं, पर आप जैसे संत तो सुख का ही हेतु है। तो आप हमें बताइए किस प्रकार मेरी मुक्ति हो सकती है। तो ये 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में इस प्रकार से वासुदेव जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। और फिर उसके बाद लगभग 12वें श्लोक में उन्हें नारद जी बता रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भजन करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान की लीलाओं को सुनने से, श्रवण करने से, भगवान के नामों का कीर्तन करने से और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए और उनका गुणगान करते हुए हम भगवान को बड़ी सरलता से पा सकते हैं, बड़ी सुगमता से। सबसे इजी तरीका नारद जी ने उन्हें बताया कि इस प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं। और इसमें एक और बड़ा सरल तरीका जो नारद जी ने बताया कि हम भक्ति का गुणगान भी कर सकते हैं भगवान के साथ और भक्तों का गुणगान भी कर सकते हैं। जो लोग भक्तों का गुणगान करते हैं कि ये देखिए कितने अच्छे संत हैं, ये देखिए कितने अच्छे भक्त हैं, आप जाइए, आप इनसे सुनिए, आप ये करिए करिए, इस प्रकार से जो भक्ति और भगवान के गुणगान करते हैं उन भक्तों का और सुगमता से और सरलता से हृदय साफ होता चला जाता है और भजन में उनका मन लगता है। आगे फिर नारद जी ने उन्हें फिर आगे बताना शुरू किया कि आपके जो आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा, उन्होंने बोला इस प्रश्न से मुझे नव योगेंद्र संवाद याद आ गया जो एक बारी पहले कभी हुआ था। ये किन किन के बीच में संवाद है, ये जो हम पूरा आज हमने अध्याय पढ़ा, ये नव योगेंद्र संवाद आज शुरू हुआ है। ये किन किन के बीच में है। स्वयंभू मनु जो थे, स्वयंभू मनु के पुत्र थे प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी के एक पुत्र थे अग्निधर, अग्निधर के एक पुत्र थे नाभि जी, और नाभि जी के एक पुत्र थे ऋषभदेव। ये ऋषभदेव भगवान का ही अवतार है। और ऋषभदेव के आगे 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव का भी इसमें भागवतम में पहले आया है। जो ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया है वो भी बहुत जबरदस्त ज्ञान है, कभी उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऋषभदेव जी के जो 100 पुत्र हैं उन्हीं में से उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। ये वही भरत हैं जो राजा भरत थे जिन्होंने सब त्याग दिया था, फिर हिरण में उनकी आसक्ति हो गई थी, अगला जन्म फिर हिरण का मिला था। हिरण में भी उन्हें अपना पूर्व जन्म ध्यान था, क्योंकि केवल एक त्रुटि से उन्हें हिरण का जन्म मिला, थे तो वो बहुत अच्छे भक्त। तो हिरण के बाद फिर उन्हें फिर दोबारा मनुष्य का योनि मिली, उसमें फिर उनका नाम भरत हुआ, लेकिन जड़ भरत कहा गया क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी संसार की किसी गतिविधि में वो लिप्त हुए ही नहीं। तो 3 जन्म में वो भगवत धाम चले गए थे, पहले भरत, दूसरा हिरण और तीसरा जड़ भरत। और ये वही भरत हैं जिनके नाम से आज भारतवर्ष ये कहलाया जाता है। तो ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र एक ये थे। बाकी के जो 9 पुत्र थे वो 9 आइलैंड्स के राजा बन गए, क्षत्रिय बन गए वो। और जो 9 पुत्र थे वो ये नव योगेंद्र बने, और बाकी के 81 पुत्र जो थे वो कर्म कांड के वैदिक ब्राह्मण बन गए। तो ये उनके 100 पुत्रों का विवरण बताया गया। अभी हम जो उनके 9 पुत्र नव योगेंद्र जो कहलाए गए, जो कि पूरे विश्व का भ्रमण करते थे और लोगों का कल्याण करते थे, सनत कुमारों की तरह वो भी नग्न अवस्था में बच्चों के आवेश में ही रहते थे और घूमते थे।
इन नव योगेंद्र की अभी चर्चा चल रही है। एक बार निमि महाराज जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे, और निमि महाराज काफी बड़ा एक भव्य यज्ञ का, ऐसे नहीं छोटा सा हवन हो रहा था, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा था, जिसमें कई बार वो यज्ञ पूर्ण करने के लिए कई बार यज्ञ करना पड़ता था, जैसे 100 यज्ञों का एक यज्ञ ऐसे। तो वो यज्ञ कर रहे थे, और जैसे ही वहां पे महाराज निमि जो यज्ञ कर रहे थे, जब ये नव योगेंद्र घूमते घूमते वहां पहुंचे, तो तुरंत निमि महाराज वहां से यज्ञ से खड़े हो गए। खड़े होने का मतलब, आज तक आपने जो इतने वर्षों से, कोई 1-2 दिन का नहीं था, कई वर्षों से उनका यज्ञ चल रहा था, जो इतने वर्षों से उनका यज्ञ चल रहा था वो सारा यज्ञ खत्म, क्योंकि यजमान ही उठ के चल पड़े यज्ञ से। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि नव योगेंद्र आए हैं, तो इन्होंने बोला कि महाराज, आप जैसे संत, आप जैसे भक्त जो आ गए, तो समझो मेरे यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई, मेरे यज्ञ का फल मुझे मिल गया, जो आप जैसे संतों के दर्शन हो गए। 29वें श्लोक में बड़ा सुंदर इन्होंने उनको बोला, दुर्लभो मानुष्य देहो, ये मनुष्य देह पहले ही बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभो मानुष्य देहो तत्र अपि दुर्लभम वैकुंठ प्रिया दर्शनम। ये मनुष्य देह तो दुर्लभ है ही है, उससे भी दुर्लभ क्या है, भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन होना। तत्र अपि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठवासी वैकुंठनाथ भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन होना उससे भी दुर्लभ है। तो मनुष्य देह मिल गया, और आप जैसे संतों के दर्शन मिल गए, बस और क्या चाहिए, अब और कोई यज्ञ की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे संतों का तो संग एक क्षण नहीं, आधे क्षण भी करने से कल्याण हो जाता है। 30वें श्लोक में आप पढ़ोगे, क्षणार्ध अपि सत्संगा, क्षण आर्ध अपि सत्संगा, एक क्षण के भी आधे हिस्से का संग अगर आप जैसे संतों का हो जाए तो कल्याण हो सकता है। हम कहाँ 100 हजारों साल बैठ के यहाँ यज्ञ करेंगे, आप जैसे संत आ गए, बस हो गया हमारा काम। तो उन्होंने फिर महाराज निमि ने जिज्ञासा से उनसे प्रश्न किए, जो अब ये क्या प्रश्न कर रहे हैं, वही प्रश्न जो वासुदेव जी नारद जी से कर रहे थे, इसीलिए नारद जी को ये संवाद याद आ गया। तो उन्होंने कहा, आपने मेरे से जो प्रश्न किया, यही प्रश्न तो निमि महाराज ने नव योगेंद्र से किया था, तो मैं वो आपको बता सकता हूँ। एक अच्छे भक्त की, एक अच्छे संत की ये बड़ी सुंदर अवस्था होती है कि वो अपने से भी ऊपर के जो भक्त हैं, या ऊपर और नीचे तो भक्तों में चलता नहीं, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनकी वाणी, उनका नाम लेके सुनाते हैं। आपने मेरे से पूछा तो ऐसे नहीं नारद जी बताए, हाँ हाँ ऐसे 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 करो, बता सकते हैं, नारद जी भी सक्षम है, लेकिन बड़े सुंदर स्वभाव होता है उनका। अगर उन्हें कहीं का याद आया तो वो बिल्कुल उनका नाम लेके उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करते हुए बताएंगे। जो आपने पूछा वो नव योगेंद्र ने भी बताया था, मैं उनका बताता हूं कि उन्होंने महाराज निमि को क्या बताया था, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला, उनसे यही प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताइए, महाराज निमि ने नव योगेंद्रों से प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछने की कला भी देखो इसमें, कितने सुंदर तरीके से प्रश्न पूछा कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। आप 31वें श्लोक में देखना, उन्होंने उनको बोला कि अगर आप समझते हो कि मैं इस लायक हूं कि मुझे ये ज्ञान दिया जाए, अगर मैं इस लायक हूं, तो आप कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि किस प्रकार ये जीवन मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे नहीं कि आए हो महाराज बताओ, अरे हमें नहीं बताओगे तो किसको बताओ, ऐसे नहीं। अगर आप समझते हैं मैं इस लायक हूं तो आप मुझे बताइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है संतों से। तो उन्होंने उनको उत्तर दिया बहुत जबरदस्त, जो हम लोग हमेशा चर्चा किया करते हैं, कई वर्षों से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें बोला कि सबसे उत्तम भक्ति जो है वो है भागवत धर्म का पालन करना। ये भागवत धर्म क्या है, ये आगे श्लोकों में उन्होंने उन्हें समझाया। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म मतलब प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति देखना, और प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति देखना। प्रत्येक परिस्थिति मतलब जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। कल भी हमने ये चर्चा करी थी कि भगवान ने जो अपने ही परिवार के जनों को, जो उनके यदुवंशी थे, उनको श्राप दिलवाया, तो उसमें किस प्रकार बड़ी सुंदरता से लिखा था कि भगवान ने समय रूप में उनको ये सब साक्षी मानते हुए ये सब करने दिया और स्वीकृति दी, समय रूप में स्वीकृति दी, क्योंकि समय भी भगवान का ही एक अंश है। तो भगवान जो भी हमारे साथ हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, जो भी हो रहा है,
और जो होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा, बिना भगवान की इच्छा के तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा जान लेना। और प्रत्येक जीव के भीतर भगवान को देखना, या प्रत्येक जीव जो भी हमारे साथ कर रहा है ये मानना कि ये भगवान ही उसको ऐसा प्रेरित कर रहे हैं, उसी के कोई कारण होगा। तो सबके भीतर भगवान की उपस्थिति देखना। हमारे घर नौकर आया, हमने देखा भगवान नौकर रूप में मेरे घर आए हैं और इस समय वो नौकर की लीला करना चाहते हैं, उन्हें करने दो। इस प्रकार से समझ गए। ये हमने पहले बड़े विस्तार में चर्चा करी हुई है, यहीं से उठा के करी थी। नौकर को उठा के अपनी गद्दी में नहीं बिठाया जाएगा, नहीं तो रोल बिगड़ जाएगा। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं ना, सबका अपना अपना रोल है। विलन विलन का रोल कर रहा है, हीरो हीरो का कर रहा है, साइड हीरो का कर रहा है। तो इसी प्रकार से कोई नौकर के रोल में भी भगवान आए हैं, कहीं मालिक के रोल में भगवान आए हैं, कहीं बॉस के रूप में है, कहीं कलीग के रूप में है, कहीं पुत्र के रूप में है, कहीं पुत्री के रूप में है, कहीं पत्नी के रूप में है। तो जो जो जिस जिस रोल में है उस रोल के साथ हम अच्छे से निभाएं, ये भागवत धर्म है। और इस भागवत धर्म का पालन करते हुए बिल्कुल अंडरलाइन करने वाला ये श्लोक है, 35वां नंबर, एकदम रट लेने वाला श्लोक है। इसमें बताया धावन निमिल्ले व नेत्रे, अपने आंख बंद करके भी, आप अपने नेत्र बंद करके भागो। किसमें? भागवत धर्म में। भागवत धर्म पालन करते हुए बंद आंखों से भी भागोगे तो ना स्खलेत ना पतेत एवा, ना कभी डगमगा सकते हो ना गिर सकते हो। मतलब आप भरे हाईवे में जहां पे फुल स्पीड पे 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, आप आंख बंद करके भागो, ना आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना आप गिर सकते हो। तो ऐसे ही इस जगत में जहां इतनी सुख दुख की बाढ़ लगी हुई है, जहां पीड़ाएं आ रही हैं, जहां रोग आ रहे हैं, जहां अतिशय दुखों के भंडार आ रहे हैं, ऐसे में आप आंख बंद करके भागवत धर्म का पालन करते हुए भागो। ना स्खलेत ना पतेत एवा, 35वां नंबर श्लोक, बहुत जबरदस्त श्लोक है। और फिर आगे 39वें नंबर श्लोक में ये समझाते हुए बोला कि एक जीव को इस अवस्था तक पहुंच जाना चाहिए भागवत धर्म का पालन करते करते कि फिर उसकी ना कोई किसी से आसक्ति रहे, किसी से भी, ना परिवार से, ना पत्नी से, ना बच्चों से आसक्ति ना रहे। मतलब आसक्ति के कारण वो भौतिक जगत के उनसे क्रियाकलाप ना करें और एक समय के बाद सब कुछ छोड़ के अकेले अपना भगवान को ही हर जगह देखते हुए, भगवान पे निर्भर रहते हुए अपना विचरण करे। इस अवस्था में उसे पहुंच जाना चाहिए। निरंतर हरि नाम करना चाहिए। ये सब वो बता रहे हैं किस प्रकार हमें मुक्ति मिलेगी। निरंतर हरि नाम करना चाहिए। भगवान के एक ही नाम, भगवान के तो अनंत नाम है, एक नाम को पकड़ के, जैसे हम लोग अब एक हरि नाम महामंत्र करते हैं, तो एक नाम को पकड़ के उस नाम को ही केवल रटना शुरू करें तो उसी एक नाम से आसक्ति हो जाएगी। यहां से आसक्ति हटेगी, कहां जाएगी? भगवान के उस नाम से आसक्ति हो जाएगी, भगवान के उस एक रूप से आसक्ति हो जाएगी। जैसे हम वृंदावन बिहारी, अपने निकुंज बिहारी ठाकुर जी के स्मृति करते हैं, तो ऐसे ही एक रूप की, बस उनके एक स्वरूप की, एक नाम की उससे अटैचमेंट हो जाए और उसके बाद अपने भी उस स्वरूप की, कि हम किस स्वरूप में भगवान की सेवा करेंगे। जैसे हम मंजरी स्वरूप में भगवान की सेवा करेंगे, तो अपने स्वरूप के, भगवान के स्वरूप के, भगवान के नाम के, ये सब एक जगह माइंड फिक्स हो जाए। ऐसे नहीं कि आज यहाँ डोल रहे हैं, कल वहाँ डोल रहे हैं, कभी वो वाले अवतार की, कभी ये वाली, ये सब ऐसे देखें। नरसिंह अवतार देखें तो कैसे देखें? अरे ये मेरे श्याम सुंदर का ही ये अवतार है। राम अवतार देखें, अरे मेरे श्याम सुंदर का ही तो ये अवतार है। इस प्रकार से तो भगवान के आसक्ति एक स्वरूप से, बस उस एक स्वरूप से आसक्ति हो जाए। ये करते 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 भगवान के अनेक स्वरूपों की लीला सुनते 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 अंत में एक स्वरूप पे, एक नाम पे और एक अपने स्वरूप पे कि किस संबंध से हम सेवा कर रहे हैं, इसमें निष्ठ हो जाए। हम धीरे धीरे इस स्थिति पे पहुंचना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार से आपकी भक्ति भी तुष्ट होती है, भगवान से आपकी रेसिप्रोकेशन भी होगी। जैसे ही आप ऐसे करोगे भक्ति तो होगी, भक्ति होगी, भगवान से रेसिप्रोकेशन होगी और साथ ही साथ इस जगत से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ये तीनों चीजें होंगी। कैसे? जैसे जिस प्रकार आदमी जब भोजन करता है तो प्रत्येक ग्रह में उसको आनंद का भी अनुभव होता है, स्वाद भी आता है उस खाने का, और उसकी जो भूख है वो भी मिटती चली जाती है। जैसे जैसे वो खाता जाएगा उसकी भूख मिटती चली जाएगी।
और साथ ही वो पौष्टिकता भी शरीर को मिलती चली जाती है, ताकत भी मिलती है। तीनों कार्य इकट्ठे होते हैं ना, जो खाना खाया वो खाने का स्वाद भी आया, पौष्टिकता भी मिली और भूख भी मिटी, तीनों कार्य हुए। तो ऐसे ही ये करने से, भागवत धर्म का पालन करने से भक्ति भी हो रही है, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन भी चालू हो जाती है, और साथ साथ इस जगत से अपने आप वैराग्य भी आ जाएगा। अलग अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इतना सब निमि महाराज ने पूछा तो बड़ी और एक्साइटमेंट हो गई जब इतना सुना निमि महाराज, और बताओ और बताओ और बताओ, कितना अच्छा बता रहे हो, आज तक ऐसा कभी, अरे इतने यज्ञों में ये बात समझ में ही नहीं आई जो आज आपने, इसीलिए तो बोला था क्षणार्ध अपि सत्संगा, आपके तो थोड़े से सत्संग में आपने इतना बड़ा निचोड़ निकाल दिया महाराज। और बताइए ना, अब एक्साइटमेंट में व्यक्ति कैसा होता है, एक्साइटमेंट में वो उनसे प्रश्न बोले, अच्छा और बताइए भक्तों की स्थिति कैसी होती है, अच्छा कैसे जाना जाए महाराज कि हम कौन से स्तर में हैं, ये कैसे जाना जाए, आप ये बताइए वैष्णव कैसे होते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है, ये सब हमें बताइए। तो ये सब वो बताने लगे। तो नव योगेंद्र में जो हवीर जी थे, एक क्या नाम थे हवीर, तो उन्होंने, हवीर जी ने उनको बताया, बोलते देखो एक भक्त होता है जो मंदिर तो जाता है, मंदिर जाके भगवान की सेवा करता है, भगवान के विग्रह की सेवा करता है, पर भक्तों से उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता। भक्तों को जैसे मंदिर में गया, बाहर आया, ये भिखारी कहीं के यहाँ पे मांग रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये देखो इन्हें काम धंधा कोई नहीं है, बस ऐसे ही अपने संतरी कपड़े पहन के लौटते डोलते फिरते, इस प्रकार से उसका बोले ऐसा भक्त तो एकदम प्राकृत भक्त है। प्राकृत भक्त मतलब भक्त नहीं है, बस दिखाता है कि मैं भक्त हूं। कैसा भक्त? जो मंदिर में जाके ठाकुर जी से तो बड़े अच्छे से सेवा करता है, अर्चना करता है विग्रह की, पर भक्तों के साथ उनका आदर सत्कार नहीं करता। ऐसे भक्त केवल प्राकृत भक्त है, मतलब कहने के भक्त है, भक्त है नहीं। इनसे ऊपर बोलते हैं, इनसे ऊपर मध्यम अधिकारी के भक्त कैसे होते हैं? मध्यम अधिकारी के भक्त ऐसे हैं जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और भक्तों के साथ भी बड़ा प्रेम करते हैं, और अलग अलग भक्तों की श्रेणी के साथ उनका अलग अलग अपने आप स्वभाव बनता चला जाता है। जैसे अपने से जो श्रेष्ठ होंगे उनके आदर सत्कार से ऐसे ही प्रश्न पूछते हुए दास के साथ उनके स्वभाव रहेगा कि मैं दास हूं आपका, इस प्रकार से प्रश्न करेंगे। जो अपने साथ के भक्त होंगे उनके साथ उनका मित्रों सा स्वभाव रहेगा, और जो अभी अभी नए जुड़े हैं जो भक्त हैं उनके प्रति भी उनका बड़ा वात्सल्य भाव रहेगा, उनको ठीक से बताएंगे, समझाएंगे, सब बिल्कुल अपने की तरह, चिड़ेंगे यार ये तो बच्चा है इसको क्या बताया, ऐसा अहंकार नहीं करेंगे, बड़ा वात्सल्य रहेगा। जैसे व्यक्ति अपने बच्चे के साथ रहता है, उसको बड़ा बनाना चाहता है, सिखाना चाहता है, अपने से भी ऊपर लेके जाना चाहता है, इस प्रकार का उनका नए भक्तों के साथ स्वभाव होगा। और यदि कोई निंदक इत्यादि होगा या अपराध करता होगा तो उससे वो थोड़ी दूरी बनाएगा कि हटाओ, इसको हटाओ, ये मेरे पास मत लाओ, ये निंदा करते, ये करते, उनसे इनडिफरेंट होने की कोशिश करेगा कि ना मैं इनकी निंदा करना चाहता हूँ, ना बुराई करना चाहता हूँ, बस इनसे दूर रहना चाहता हूँ। ये मध्यम अधिकारी के भक्त हैं। और उत्तम अधिकारी के भक्त कैसे हैं? बोलते उत्तम अधिकारी को ये पता ही नहीं लगता कि ये मेरे साथ का भक्त है, ये मेरे नीचे का भक्त है, वो उसको सब भक्त अपने ऊंचे के ही दिखते हैं। निंदा करने वाले में भी उसको भगवान दिखाई दे रहे हैं, लठ मारने वाले को भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, साथ के भक्त में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, नीचे के भक्त में भी भगवान, और ऊपर के भक्त में तो भगवान दिखते ही दिखते। तो वो बोलते वो हर जीव के अंदर, हर जीव के अंदर, उसको यही नहीं पता कि इस जगत में कोई अभक्त भी है, ये लगता ही नहीं कि कोई अभक्त भी होता है, उसको सब भक्त दिखते हैं और सब भक्तों में भगवान की उपस्थिति दिखती है और सब अपने से ऊंचे दिखाई देते हैं। उसको लगता है इस जगत में सबसे नीचे मैं ही हूं, मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। बोलते इस कोटि के जो भक्त होते हैं ये उत्तम भक्त होते हैं। ये कौन है? जिन्होंने धीरे 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 भागवत धर्म की श्रेणी पे पहुंच गए एकदम, उन्हें हर जीव के अंदर भगवान और भगवान में ही सारी सृष्टि नजर आने लगी है। सब होते हुए भी कई भक्त ऐसे भी हैं, अब वो भक्तों के बारे में ही बता रहे हैं, ये उन्होंने बताया प्राकृत भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम अधिकारी भक्त। तो उत्तम अधिकारी भक्त तो ऐसे है जिसको सारी सृष्टि भगवतमय दिखती है, उसको ऐसा लगता है कि बस एक मैं ही नीच हूं, बाकी सब मेरे से ऊंचे हैं, वो सब में भगवान के दर्शन करता है। और फिर अलग अलग प्रकार के भक्त हैं जो धीरे 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 इसी श्रेणी पे पहुंचना चाहिए जिन्हें। और कई सारे ऐसे भक्तों के लक्षण बताए, जैसे कई भक्त जिनको अपनी पूर्व भक्ति के कारण इस जन्म में बड़ी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली मिली है, बड़े अमीर घर में पैदा हुए हैं, सब कुछ हैं, सेवक हैं इत्यादि हैं, सब कुछ हैं, पूर्ण ऐश्वर्य है उनके पास, काम है इत्यादि है, बच्चे हैं, बीवी है, बड़ा सुंदर परिवार है, अच्छे कुल में जन्म लिया, अच्छे पैसे हैं, नौकरी है, यहाँ अपना बिजनेस है, सब भी है, लेकिन तब भी
उसके भीतर लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। उसके भीतर ये नहीं है कि ये सब मेरा है, मैं ऐसे हूं, मैं ये हूं, वो मैं और मेरे में नहीं लगा हुआ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी इतनी फैक्ट्री, इस प्रकार से नहीं करता। बिल्कुल अहंकार से एकदम निर्लिप्त है ही नहीं उसके भीतर ये अहंकार कि ये सब मेरा है, ऐसे ऐसे है। इस प्रकार के जो भक्त होते हैं, उन्होंने बताया ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है, बहुत प्रिय भक्त होते हैं जो और धीरे 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 कौन भगवान के प्रिय बनते जाते हैं, जिनका फिर ये भी नहीं रहता कि ये शरीर मेरा है। पहले अपने पोजेशंस हटेंगे कि ये मेरा, ये घर, फैक्ट्री, ये वो सब इसको अपना ना माने, और फिर धीरे धीरे ये शरीर भी मेरा है ऐसा भी ना जाने। वो अपने स्वरूप में ही स्थित होकर भगवान का दास अपने आप को समझता है। ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय हैं। एक मूल मंत्र ऐसे लोगों के लिए है क्या? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को याद करो और भगवान को कभी ना भूलो। हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे और कृष्ण का विस्मरण कभी ना हो। ऐसे भक्त इस श्रेणी तक पहुंच जाते हैं, इतना ऊपर चले जाते हैं और बोलते भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं कि ऐसे भक्त का कभी ऐसे हो ही नहीं सकता कि ऐसे भक्त नाम लेते हो, जो हम हरि नाम लेते हैं, ऐसे भक्त हरि नाम लेते हो, भगवान का नाम पुकारते हो और भगवान ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान तो सबका नाम सुनते हैं, पर जैसे ही ऐसे भक्त भगवान का नाम लेते हैं तो तुरंत उसी समय उनकी भगवान से रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाती है। भगवान उनके हृदय में आके दर्शन देना चाहते हैं। भगवान अलग अलग आचार्यों के रूप में, आचार्यों की वाणी के रूप में, अलग अलग आचार्यों के स्वरूप में उनके सामने आके उनको दर्शन देते हैं। अर्च विग्रह के रूप में उनके स्वप्न में आते हैं। भगवान खुद स्वयं अपने स्वरूप में, गुरु स्वरूप में उनके स्वप्न में या उनके सामने आके उनको दर्शन देके उनको कृतार्थ करते हैं, क्योंकि भगवान भी अलग अलग तरीके से आना चाहते हैं, उनके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं और उनके सारे पापों का नाश कर देते हैं ऐसे भक्तों का। तो आज दूसरे अध्याय में यही सब उन्होंने बताया। ये संवाद आगे भी चलेगा। कल फिर तीसरे अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे।